नरेंद्र मोदी के एक मंत्री पर 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप लगा है। जी हाँ, 1000 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए नहीं, पूरे 1000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगा है। जी, और बकायदा ये खबर प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी भेजी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख करके इस खबर के बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की बंदरबाट चल रही है, किस तरीके की लूट मची हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि जब ये मामला सामने आया तो खुद सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल ये मामला है मध्य प्रदेश का। जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने की योजना केंद्र सरकार ने शुरू की और इसी योजना के तहत केंद्र ने मध्य प्रदेश को 30,000 करोड़ रुपए भेजे हैं ताकि जहां पर ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन इलाकों में पानी की समस्या है, जहां तक नल की सप्लाई नहीं गई है, वहां तक नल पहुंचे और लोगों को पानी मिले। और इस मामले को देखने वाली मध्य प्रदेश की मंत्री हैं संपतिया उइके, जिनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि जल जीवन मिशन के काम को अंजाम देने के बदले उन्होंने पैसे की वसूली की और उनके इस वसूली में पूरा एक सरकारी सिस्टम जो है, पूरा जो तंत्र है, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, वो इस बंदरबाट में शामिल रहे और उन्होंने पैसे उनके जेब में पहुंचाए और 100-200 करोड़ नहीं, पूरे 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसके बारे में बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी दी गई है। इस मामले को उठाने वाले जो हैं वो हैं संयुक्त क्रांति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर समरीते। किशोर समरीते ने यह आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की जल जीवन मिशन योजना में जो काम होना था वो नहीं हुआ। मंत्री संपतिया उइके ने इस योजना के तहत जो पैसा आया 3000 करोड़ रुपए, उसकी बंदरबाट की और कमीशन खाया। किशोर समरीते का दावा है कि इस योजना में काम पूरा होने के करीब 3000 फर्जी प्रमाण पत्र भी बांट दिए गए, यानी ये घोषित कर दिया गया कि काम हो गया है जबकि काम हुआ ही नहीं। और हैरानी की बात यह है कि जब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला सामने आया तो इसकी जांच के आदेश खुद सरकार ने दिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तुरंत हरकत में आया। विभाग के प्रमुख अभियंता संजय अधवान ने सभी मुख्य अभियंताओं को ये आदेश दिया कि अपने अपने इलाके की जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते में उनको सौंपें और बताएं कि उनके इलाके में क्या काम हुआ है, कितना टेंडर निकाला गया, कितना पैसा खर्च हुआ या कितना बचा हुआ है और कहां कहां खर्च हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट जो है वो संजय अधवान ने सभी मुख्य अभियंताओं से 7 दिन के अंदर मांगे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा है। खासकर ये मामला इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि ये मामला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस पर खुद कोई एक्शन लेंगे? हालांकि और एनडीए की सरकार में ये दावे किए जाते रहे हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। इससे पहले बीजेपी के कई मंत्रियों पर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के कई संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन कभी भी बीजेपी आला कमान की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई बमुश्किल की गई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जुमला तो हर किसी को अच्छे से याद है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। विपक्ष का एक विधायक भी हो, विपक्ष का कोई एक छोटा सा नेता भी हो तो उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हुई है। हरियाणा से लेकर कर्नाटक तक और हर राज्य, खासकर जहां पर कांग्रेस या किसी विपक्ष की सरकार रही है, नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं, उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश की अपनी इस मंत्री के खिलाफ क्या नरेंद्र मोदी, बीजेपी आला कमान या मध्य प्रदेश सरकार कम से कम कोई कड़ा कदम उठाती है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।